तो फाइनली हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये कोई मजाक नहीं है, सच में शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और सेट से फोटो भी रिलीज हो गया है। लेकिन अब इस मूवी के दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पहले, इस मूवी में से हमको बहुत अच्छे मीम्स मिलेंगे जैसे हेरा फेरी 3 के पहले के पार्ट्स में भी थे और आज भी वो मीम्स फेमस है। और दूसरी कि हेरा फेरी 3 मूवी मीम बनकर ना रह जाए। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास इसमें 6 मेन रीजन है। नंबर 1, सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम है डायरेक्टर। यार, हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करने के लिए मेकर्स ने फराज समझी को लिया है। मतलब क्यों, क्या सोच के लिया? उन मेकर्स को ये नहीं पता था कि ये डायरेक्टर कितने सालों से घटिया मूवी बनाते आ रहा है और अब उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। एक भी मूवीज फराज समझी की ऐसी नहीं है जिसे मैं देख के बोल सकता हूँ कि मजा आ गया। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को कोई भी डायरेक्टर आसानी से हैंडल करेगा ना, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, राज शामदिल्या जिन्होंने ड्रीम गर्ल बनाई थी, आई थिंक वो कुछ हद तक जस्टिस दे सकते थे। इसके अलावा बात रही प्रिया दर्शन की, तो वो ऑलरेडी मना कर चुके थे और उनकी लास्ट बॉलीवुड मूवी हंगामा 2 भी कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई थी। दूसरी प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट राइटर्स को लेके। हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, खट्टा मीठा, चुप चुप के, भागम भाग, हंगामा, भूल भुलैया, ये सब बेस्ट कॉमेडी मूवीज एक ही लीजेंड ने लिखी है और हेरा फेरी तो इन्होंने डायरेक्ट भी किया था। क्योंकि आज हमारे बीच नहीं है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है कि हेरा फेरी 3 को लिखेगा कौन। एंड मुझे पता है फराज समझी ही लिखेंगे। अगर इनके मास्टरपीस के बारे में बात की जाए तो बच्चन पांडे, हाउसफुल 3, 4, कूली नंबर 1, जुड़वा 2, इट्स एंटरटेनमेंट। तो अब आप ही बताओ क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, मूवी के स्क्रीन प्ले डायलॉग्स अच्छे नहीं मिलेंगे और जहाँ पार्ट 1 और 2 में हर एक लाइन में यूनिक डायलॉग था और मुझे नहीं लगता कि वो 10% लेवल को भी मैच कर पाएंगे हेरा फेरी 3 में। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस को लेके। कहा जाता है कि लेस एक्सपेक्टेशन एंड लेस डिसअपॉइंट का उल्टा उतना ही सच होता है। थर्ड पार्ट को लेके ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा जाने वाली है, मतलब जा चुकी है। और चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, डायरेक्टर के प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड आजकल की कॉमेडी मूवी को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि ये थर्ड पार्ट पिछले 2 पार्ट से मैच नहीं कर पाएगा। उस टाइम में हमको कॉमेडी मूवीज जितनी प्योरली देखने को मिलती है वो आज के टाइम में देखने को नहीं मिलती। ज्यादातर मूवीज के अंदर जबरदस्ती जोक घुसा है ऐसा फील होता है। और जहाँ हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी दोनों प्रॉपर फैमिली मूवीज है, तो वही आजकल डबल मीनिंग जोक्स के बिना कॉमेडी मूवी नहीं बनती है। और अभी तक तो मैंने सिर्फ डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग्स के बारे में ही बात की है। फिल्म की स्टोरी कैसी होगी, उसका प्लॉट क्या होगा, हमें कुछ ओरिजिनल देखने को मिलेगा, ये भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा पॉइंट है। हेरा फेरी 1899 में आने वाली एक मलयालम मूवी का रीमेक है, रामाजी राव स्पीकिंग का। और जो उसका सेकंड पार्ट था वो एक हॉलीवुड मूवी लॉकस्टेन एंड 2 स्मोकिंग बैरल से इंस्पायर्ड है, जो कि 1899 में रिलीज हुई थी। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि थर्ड पार्ट भी रीमेक होगा, और हाँ तो वो क्या सेकंड पार्ट से कनेक्टेड होएगा और क्या ऑडियंस उसे एस्केप कर पाएगी? अगर नहीं तो फिर ये कुछ ओरिजिनल में भी नहीं उखाड़ पाएंगे। अब फिफ्थ पॉइंट आता है रिलेटेबिलिटी को लेके। पिछले पार्ट्स को लेके सबसे बड़ी बात ये थी कि देश का हर इंसान उस कंडीशन, कैरेक्टर, सिचुएशन एंड लोकेशन से कनेक्ट कर पाता था। देख के लगता था कि हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है, नेचुरल है और ये तो मेरे साथ भी हुआ था। बट हेरा फेरी 3 में शूट लोकेशन, कंडीशन और प्रोडक्शन क्या ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके जो शूट लोकेशन है थर्ड पार्ट के लिए वो बहुत हाई लेवल के चूज किए गए। और हाँ, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि थर्ड पार्ट के लिए पुराने टाइप्स का कैमरा यूज करे जो कि ओल्ड क्वालिटी की लगे और शूट लोकेशन वैसा ही हो, ओल्ड स्टाइल का। तुम भी चाहते हो ना? देखो, झूठ मत बोलना मुझसे, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मूवीज की जो टोन थी पहले पार्ट्स में वो थर्ड पार्ट में सेम नजर नहीं आएगी। और कुछ दिनों पहले ये भी रिपोर्ट्स आ रहे थे कि मूवी को मुंबई से लेके लॉस एंजलिस, दुबई, आबू धाबी में शूट करने वाले हैं। मतलब हाँ, मूवी ने पहले ही डिसअपॉइंटमेंट करा दिया है। मतलब हमारे दिमाग में जो विजुअलाइजेशन है हेरा फेरी 3 को लेके वो हेरा फेरी के पहले पार्ट्स के हिसाब से, लेकिन मूवी का टोन पूरी तरीके से चेंज होने वाला है, ये तो पक्का है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, वो है रिस्क ऑफ रिपीटिंग जोक्स। फॉर एग्जाम्पल, फिर हेरा फेरी में कुछ सिचुएशन ऐसे है जिसको फर्स्ट पार्ट से उठा
है, लेकिन तब भी वो फिर हेरा फेरी में काम कर रहे थे। लेकिन अब काफी हाई चांसेस है कि मेकर्स थर्ड पार्ट में भी ऐसा कर सकते हैं कि दोनों पार्ट्स के जोक्स और सिचुएशन को उठाया जाए। और अगर मेकर्स ने ऐसा करते हैं तो मूवी काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल होगी और ऑडियंस को देखने में भी मजा नहीं आएगा। एक और बात है कि मेकर्स सेम जोक्स और सिचुएशन को अच्छे से भी अडेप्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ डायरेक्टर। ये कुछ रीजन है जिसको अगर समझोगे और ध्यान में रखोगे तो शायद से मेरा पर्सनली ओपिनियन ये कि हेरा फेरी 3 को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग एक मास्टरपीस को रूइन कर देंगे। बाकी आप लोग मुझे बताना आपको क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।